केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने पहले चरण की वोटिंग से पहले एक बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी ने अपने मतदाताओं से दो टूक बात कही है। नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी कहते हैं कि अगर किसी को लगता है कि मैंने कोई भेदभाव किया है तो मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आज जो भी पहचान मिली है वो नागपुर की जनता की वजह से मैंने पाई है। जनसभा को संबोधित करते हुए आगे वो कहते दिखाई पड़े कि अगर किसी को लगता है कि पिछले 10 सालों में मैंने अगर किसी का काम कभी भी भेदभाव किसी के साथ किया हो या फिर दलितों और मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ तो मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने ईमानदारी से काम किया है तो मुझे ही वोट दें। नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा क्षेत्र के इलाके में वचननामा जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी योजना है कि नागपुर में जैविक फलों, सब्जियों और खाद्यान्नों का बाजार खोला जाए। जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे वो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं 101% आश्वस्त हूं कि मैं चुनाव जीतूंगा। कार्यकर्ताओं की लगन और जनता के आशीर्वाद से मुझे ये उम्मीद है कि मैं 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतूंगा। रामनवमी के अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं। आजादी के बाद पहली रामनवमी है। भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। ये पूरे देश के लिए खुशी की बात है। आज पूरा देश रामनवमी मना रहा है। भगवान राम हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रतीक हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से हमने राम राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया है। मैं नागपुर के लोगों को अपने परिवार का मानता हूं और उन्हें भी ऐसा ही लगता है। मुझे हमेशा यहां से बेहद प्यार मिला है। नितिन गडकरी ये सारी बातें कहते दिखाई पड़े। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने ये बातें लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म होने से पहले कही है। नितिन गडकरी इससे पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। नितिन गडकरी क्या कुछ कहते दिखाई पड़े अपने बयान में, एक बार आप भी सुनिए। मेरा बहुमान सम्मान जो कुछ मिला है, जो कुछ मुझे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिला है, उसका श्रेय मुझे नहीं है। उसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को है तो नागपुर की जनता को है, जो मेरे सामने बैठी हुई है। आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका समर्थन, यही मेरी ताकत रही है। एक बात जरूर है कि पति पत्नी में भी मतभेद होते हैं, परिवार में मतभेद होते हैं, हमारी पार्टियों में भी अलग अलग मतभेद होते हैं, मतभिन्नताएं होती है। शायद मेरे पार्टी में भी कोई आपके में कुछ बातें पटती होगी, कुछ नहीं पटती होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि विशेष रूप से 10 साल में मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया होगा, दलित मुसलमानों पर अन्याय किया होगा, काम के बारे में भेदभाव किया होगा, कभी आपके साथ मैंने सेवा करने के समय कोई भेदभाव किया होगा, तो मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। पर इंसानियत के आधार पर 10 साल में मैंने अगर ईमानदारी से काम किया होगा तो आप मुझे जरूर वोट दीजिए। ये कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। महाराष्ट्र के 48 संसदीय क्षेत्रों में से एक नागपुर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग में जा रहा है। यहां मतदान है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से विकास ठाकरे मैदान में है। मौजूदा समीकरण को देखते हुए नितिन गडकरी की जीत मानी जा रही है, लेकिन उनकी ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं दिखाई पड़ती। नितिन गडकरी अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं और जीत को लेकर आश्वस्त हैं। 2019 में नितिन गडकरी भारी मतों से जीत दर्ज कराते हुए दिखाई पड़े थे। वर्तमान में महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनसे 2,16,000 के आसपास के वोटों से वो जीते थे। यानी नाना पटोले इतने वोटों से हारे थे। वहीं 2014 में उन्होंने कांग्रेस के नेता विलास मुत्तेमवार को 2,84,828 वोटों के अंतर से हराया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा है कि नागपुर लोकसभा सीट में करीब 22 लाख मतदाता हैं, जिनमें कि 4.5 लाख एससी और 2 लाख एसटी वोटर्स हैं। यहाँ 3.5 लाख मराठी वोटर्स हैं और 2 लाख मुस्लिम। ब्राह्मण वोटरों की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है और ये शहरी सीट है और यहाँ अधिकतर वोट शहर के रहने वाले ही देते हैं, शामिल होते हैं। यानी वोटर्स जो हैं वो शहरी वोटर ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल 19 अप्रैल को नागपुर में वोटिंग है और इस बीच नितिन गडकरी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर मैंने कभी भी भेदभाव किया हो तो मुझे वोट मत दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।